नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में। आज नेताजी की जयंती है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर साल उनकी जयंती पर रस्मी तौर पर उभरता है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल कुछ सेंसेशनल कंटेंट, कुछ सनसनीखेज खबरों की तलाश में कुछ खबरें चलाते हैं, कुछ कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि नेताजी की जो है वो मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, या वो 5 साल पहले तक जिंदा थे, या वो 7 साल पहले तक जिंदा थे। कहीं सोशल मीडिया पे कोई एक फेक खबर चला देता है कि पंडित नेहरू ने जो है वो कोई एक समझौता किया हुआ था अंग्रेज़ों से, जिसके कारण नेताजी जो है उनको वो बाहर सरफेस नहीं हो सकते। अगर वो बाहर निकल के आते हैं तो उनको जो है वो जेल भेज दिया जाएगा या ब्रिटेन के अधीन कर दिया जाएगा, और ऐसी बहुत सारी बकवास बातें तमाम तरह की चलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं कहाँ? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये लगातार इतने ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हैं कि लोग जो है वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। दरअसल 2016 से पहले अगर कोई आपको ये कहता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पे रहस्य है तो आप मान लेते, लेकिन 2016 की जिस रिपोर्ट की मैं आज बात कर रहा हूँ उस रिपोर्ट के आने के बाद में ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए था। अचरज की बात यह है कि ये भ्रम दूर नहीं हो रहा है, और शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कई लोगों के निहित स्वार्थ हैं। 2016 में जापान ने अपने बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक किए। उन दस्तावेजों में थे एक रिपोर्ट थी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मौत हुई वो कैसे हुई। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान जो है उसने टेक ऑफ किया, वो अचानक जो है उसका नियंत्रण उसका नियंत्रण गड़बड़ा गया और वो ज़मीन पे गिर गया, उसमें आग लग गई। आग से झुलसे हुए नेताजी उससे बाहर निकले। बहुत सारे लोगों ने, जिसमें कुछ भारतीय भी उनके साथ जा रहे थे, उन्होंने उनको अफरा तफरी में वहाँ पास के मिलिट्री अस्पताल में पहुँचाया जहाँ उनकी मौत हो गई। आज भी जापान में वो जगह है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जो तारीख बताई गई है वो 18 अगस्त 1945 बताई गई है, यानी भारत के आज़ाद होने से बहुत पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी, करीब 2 साल पहले। तो ये धारणा सिरे से खारिज हो जाती है कि उनको अंग्रेज़ों को हैंडओवर करने के लिए जो है वो उनकी उनके जीवित होने की बात को छिपाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बीच में भारत में आते रहे, कभी गुमनामी बाबा के नाम से, कभी इसके नाम से, और बहुत सारे लेख छपते रहे कि नहीं नेताजी यहाँ हैं, नेताजी वहाँ हैं, नेताजी को यहाँ देखा गया। लेकिन सच जो है वो ये निकल के आया है इस गोपनीय रिपोर्ट के बाद। 2016 में रिपोर्ट आई है, अब रिपोर्ट सार्वजनिक है, और इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की एक वेबसाइट है नेताजी फाइल्स.com, वो लगातार इन चीज़ों को जो है वो ट्रैक कर रही थी नेताजी को लेकर। और जब उसको मिली तो उसने जापान की जो जापानीज़ भाषा में जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया, और अनुवादित रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में उन्होंने छापा। तो ये 2016 की बात है। अब इस बात को जो है 5 साल हो चुके हैं, और ये साफ हो चुका है कि नेताजी का जो निधन हुआ वो एक विमान दुर्घटना में हुआ, जापान में हुआ। और ये सब रिकॉर्ड पे, क्योंकि उस समय के दस्तावेज, उस समय के अखबार, अस्पताल के दस्तावेज, वो शमशान घाट जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो सब कुछ मौजूद हैं। इसलिए ये भ्रम समाप्त हो जाना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और नीचे टिप्पणी करके बताएं। अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।